श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, पवित्रता और एकता का संगम महाकुंभ को जानो। महाकुंभ का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है महाकुंभ? चंद्रदेव की कौन सी एक गलती भक्तों पृथ्वी वासियों के लिए वरदान साबित हुई? मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर महाकुंभ में जो घटना घटी वह अत्यंत दुखद है। भक्तों, यही सनातन है। किस तरह इतनी बड़ी आपदा के बाद आम जनमानस से लेकर साधु सन्यासियों ने अपने आपसी सामंजस्य का परिचय दिया, अपनी आस्था का परिचय दिया। प्रशासन की सतर्कता, आपसी सामंजस्य से कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य हो गई और अमृत स्नान लगातार चलता रहा। भक्तों, हमें भी भीड़ वाले इलाके में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शासन के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। हम पृथ्वी वासियों को चंद्रदेव की एक गलती के कारण ही अमृत प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु की इच्छा थी कि मृत्यु लोक के प्राणियों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सके, तभी तो चंद्रदेव को अमृत कलश की सुरक्षा पूरी सावधानी के साथ कर रहे थे। फिर भी अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी पर झलक ही गईं और पृथ्वी वासियों को अमृत प्राप्त हो गया। महाकुंभ के रूप में जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महाकुंभ में स्नान करते हैं। महाकुंभ से जुड़ी रोचक जानकारी। चंद्रदेव से ऐसी कौन सी भूल हुई जिसने पृथ्वी पर महाकुंभ का मेला लगने लगा? भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। महाकुंभ धार्मिक एकता और संस्कृति का भक्तों एक महा सम्मेलन होता है। महाकुंभ का मेला विशेष योग और ग्रह स्थितियों में लगता है। कुंभ में स्नान करने से भक्तों का आध्यात्मिक विकास होता है, पाप धुल जाते हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि चंद्रदेव की कौन सी गलती के कारण आज धरती पर कुंभ का मेला लगता है। वर्षों से यह कुंभ का मेला निरंतर लगता आ रहा है। दूसरे अर्थों में कहें भक्तों तो पृथ्वी वासियों के लिए चंद्रदेव की यह गलती वरदान बन गई। चंद्रमा से जुड़ी महाकुंभ की यह रोचक कहानी ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, यह कहानी समुद्र मंथन के समय की है। हम सब लोग यह जानते हैं, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के समय समुद्र से कई बहुमूल्य चीजें निकली, कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली। भक्तों, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। इन्हीं में से एक अमृत कलश भी था। भक्तों, समुद्र मंथन में हलाहल विष भी निकला, जिसे देवादिदेव महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। तभी से देवादिदेव महादेव नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। भक्तों, अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को हराकर अमृत का कलश अपने पास रख लिया। तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लाने को भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप धारण करके धोखे से अमृत के कलश को असुरों से चुरा लिया। जयंत के साथ भक्तों अमृत कलश को असुरों से जब लेने गया था, तब सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव भी जयंत के साथ गए। प्रत्येक देवता को एक जिम्मेदारी दी गई। सूर्य को अमृत कलश को टूटने से बचाना था। चंद्रमा को जिम्मेदारी दी गई कि अमृत का कलश गलती से भी छलके ना। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने के लिए भेजा गया था। वहीं शनिदेव को जयंत पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई, कहीं वो सारा अमृत स्वयं ही न पी जाए। भक्तों, चंद्रदेव से एक गलती हो गई। मान्यताओं के अनुसार
जब देवता अमृत कलश स्वर्ग ला रहे थे तो एक गलती चंद्रदेव से हुई। चंद्रमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश छलके ना, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण अमृत कलश की 4 बूंदें कलश से बाहर निकलकर छलक गईं। ये 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए। तब से यहाँ स्नान करने को अत्यंत शुभ माना जाने लगा। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव को दी गई। इसलिए आज भी इन ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप कर्म धुल जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों, कुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक रूप से आपका विकास होता है। कहा जाता है कुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इस रोचक जानकारी को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।